प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। ज्येष्ठ शुद्ध शुक्ल पक्ष में प्राप्त होने वाला पावन पवित्र अमृतमयी दिव्य योग जिसे कहा जाता गुरु पुष्य अमृत योग। गुरु पुष्य अमृत योग एक ऐसा योग है कि इसमें की गई साधना, इसमें की गया जप तप पूजन पाठ उत्तरों उत्तर वृद्धि करता है। इतना ही नहीं, जो फल आपको सूर्य ग्रहण में अथवा चंद्र ग्रहण में प्राप्त होता है जप करने से, वही फल आपको गुरु पुष्य अमृत सिद्ध योग में प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे अमृत योग कहते हैं। और ऐसे अमृत योग नहीं कहते हैं, वास्तविकता में यह अमृत तुल्य फल प्रदत्त करने वाला होता है। अमृत का अर्थ होता है नमृतम, अमृतम, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए गुरु पुष्य अमृत योग में आप जितना भी तपोबल, मंत्र जप, तप सिद्धि, मंत्र सिद्धि, साधन सिद्धि, यंत्र सिद्धि, जो भी सिद्धियों को अथवा जो भी मंत्र जब पूजन इत्यादि को दान पुण्य करते हैं वह अक्षय होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए अमृत सिद्ध योग गुरु पुष्य के साथ प्राप्त हो रहा है। कब? तो आपको प्राप्त होगा 18 जून को। 18 जून को गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है। और ध्यान रखिएगा, पुष्य नक्षत्र मात्र केवल सुबह के 11:30 बजे के समथिंग रहेगा। तो 11:30 बजे के बीच बीच में आपने सारे कार्य सिद्ध कर लेने चाहिए। अमृत सिद्ध योग क्यों कहा जाता है इसे? एक प्रमाण हमें प्राप्त हुआ, आप भी सुनिएगा कि आदित्य हस्ते गुरुपुष्य योगे बुधानुराधा शनिरोहिणी च सोमे च सौम्यम भृगुरेवती च भौमाश्वनी च अमृत सिद्ध योगा। क्या सुंदर बात है। लिखा है रविवार को हस्त नक्षत्र, सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र, शुक्रवार को रेवती नक्षत्र, मंगलवार को अश्वनी नक्षत्र हो तो क्या होगा? बोले यह अमृत सिद्ध योग कहलाता है। ऐसा दिव्यादि दिव्य योग आपको प्राप्त हो रहा है 18 जून को। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए? साधक को सबसे पहले पुष्य नक्षत्र में कुछ सिद्धियों के लिए मंत्र जप करना चाहिए और प्रातः काल के लिए श्री विद्या माने माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्तम का पाठ और श्री सूक्तम के माध्यम से आपने घृत युक्त तिल से हवन करना चाहिए। कमल गट्टे के साथ कर सकें अच्छी बात है। अग्नि प्रज्वलित करके आप श्री सूक्तम के माध्यम से आहुति प्रदत्त कर सकते हैं, अथवा बेलपत्री को घृत में डुबाकर आप माँ लक्ष्मी की प्रसन्नार्थ हेतु आप यज्ञ इत्यादि होम इत्यादि कर सकते हैं। ये तो श्री विद्या की साधना के साथ जुड़ जाते हैं। इसमें आप हो सके तो ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम का भी पाठ बड़ा फलदायी है, विशेष रूपेण आप कर सकते हैं। सरलतम विधि से यह समझ लीजिए कि हमारे ज्योतिषीय शास्त्र में 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है जिसे कहा जाता है पुष्य नक्षत्र। और प्रमाण दिया गया है कि सर्व सिद्धि करह पुष्य, समस्त सिद्धियां पुष्य नक्षत्र में प्राप्त होती हैं। इसलिए इसको नक्षत्रों का सम्राट भी कहा जाता है। बड़ा सुंदर नक्षत्र है। 8वां नक्षत्र है, देवता देवगुरु बृहस्पति है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई आप गुरु जी से मंत्र लेना चाहते हैं, है ना, गुरु जप के लिए मंत्र लेना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उच्च विद्या कुछ भी आप ऐसा विद्या से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं आध्यात्मिक रूपेण कुछ भी, तो आपको गुरु पुष्य अमृत योग का सहारा जरूर लेना चाहिए। और यदि आपके गुरु देवादिदेव महादेव हैं तो आप महादेव को गुरु सानिध्य मानकर आप उनके निकट जिस भी मंत्र का जप इत्यादि करते हैं वह अवश्य में 100% सिद्ध होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए अमृत सिद्ध योग है गुरु पुष्य के साथ। तो क्या करेंगे? इसमें सबसे पहला काम करेंगे यंत्र सिद्धि। आपके घर में कोई भी यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र से जुड़े हुए अन्यत्र कोई भी यंत्र आपने घर में स्थापित करे हैं तो आप गुरु पुष्य अमृत योग में उनको स्नान कराइए गाय के दूध से अथवा गंगा जल से। पुनः से प्रक्षाल्य करके वस्त्रों से पोंछकर तिलक चंदन इत्यादि करके उनको यथास्थान पर स्थापित कर देना चाहिए। पहला काम है यंत्र सिद्धि पूजन। दूसरा कार्य मंत्र सिद्धि। आप गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए या भगवान शिव के निकट बैठकर आप मंत्र की सिद्धि कीजिए। मैंने कहा ना, जैसे पूर्व में सूर्य ग्रहण में जप करने का जो फल मिलता है वही आपको गुरु पुष्य अमृत योग में प्राप्त हो जाता है। और तीसरा कार्य है माला सिद्धि। आपकी यदि माला सिद्ध नहीं है, आपकी माला प्रतिष्ठित नहीं है, तो अब माला की प्रतिष्ठा भी गुरु पुष्य अमृत योग में गुरु जी के द्वारा करवाकर
फिर मंत्र को जप करना प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, जो शिव जी के उपासक है, देखो शिव उपासक तो मैं छोड़ नहीं सकता, ना मैं आपको शिव जी की पूजा से दूर कर सकता हूँ। इसलिए जो भी भगवान शिव के उपासक हैं, विशेष रूपेण गुरु पुष्य अमृत योग में भगवान शिव का अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें, भगवान शिव को शीतल पीला चंदन अर्पित करें, और जो पीली दाल होती है ना चने की, वो महादेव पर जरूर अर्पित करके आएं। ये कार्य आपने अमृत सिद्ध योग में करने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर यदि हम कहें, पूजा भी करो, ध्यान भी करो, साधना भी करो, मंत्र सिद्धि भी करो, श्री विद्या माता लक्ष्मी के प्रसन्नार्थ हेतु करो, लेकिन गुरु पुष्य अमृत योग में इन अमृतमयी कार्यों को जरूर करो, लेकिन दान पुण्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप यदि पूजन पाठ या मंत्र सिद्धि इत्यादि कर रहे हो तो थोड़े पीले वस्त्रों को पहनकर भी करोगे तो अच्छा है, नहीं पहन सकते तो आप पीली वस्तु का दान जरूर गुरु पुष्य अमृत योग में करने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये सरलतम सा विधान आपने धारण करना चाहिए। अच्छा, आजकल होता क्या है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग इधर उधर से ना जाने अनचाही बातों को, अनसुनी बातों को, जो शास्त्रोक्त विहीन बात है, बिना सिर पैर की, उन बातों को इधर उधर से सुन सना के फिर अपना कार्य करते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम साधारण गृहस्थी लोगों को सरलता से केवल 2-3 चीजें करनी चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी तो सर्वोपरि है भगवान शिव का नाम, उनकी पूजा, बाकी सब छोड़ दीजिए। लक्ष्मी की प्राप्ति शिव पूजन से होती है, पितरों की प्रसन्नता शिव पूजन से हो जाती है, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज इन कार्यों को बहुत प्रेम से कीजिएगा। कोई टोटका नहीं दे रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर समाधान दे रहा हूं। बाकी इच्छा हो महादेव की तो आपका मंगल ही होगा। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।